रऊफ साहब, सबसे पहले तो जो ईद के बाद आप लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं, अभी 12 को शेड्यूल का ऐलान होना है, क्या मकसद है? जाहिर है वो आप लोगों ने 13 जो कुछ निकात हैं वो भी मेंशन किए हैं। सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल ये सब कुछ होना चाहिए। ये तो बड़ी आइडियल सी चीज़ें हैं ना होने का तो सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि इससे बरक्स हमारे मुल्क में चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो आप तहरीक चलाने जा रहे हैं, कौन मानेगा इन चीज़ों को? हुकूमत भी बन गई है, कौन आपके ये जो मुतालबात हैं मानेगा? धरना देंगे? कितने दिन का धरना होगा? क्या करेंगे आप लोग? थैंक यू वेरी मच जी। मैं तो सोच रहा था कि शायद आप अपने सवालों के खुद ही जवाब दे रही हैं, तो मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ, लेकिन बारसूरत आपने सवाल फाइनली कर दिया। एक तो यह है कि 5 इसमें जमातें नहीं हैं, इसमें 6 जमातें हैं, 6 जमातों का इत्तेहाद है ये, और इसमें और भी जमातें जो हैं उनके साथ हमारे राब्ते हैं, और बहुत जल्दी आपको इसमें कुछ और जमातें भी शरीक होती हुई नजर आएंगी। दूसरी बात है, जो आप अपने सवालों के जवाब दे रही हैं, तो उसमें अगर तो किसी तहरीक का या किसी जद्दोजहद का कोई असर नहीं होना, अगर मैं ये आपकी स्टेटमेंट मान लूं, तो फिर तो हमें सबको चाहिए कि अपनी अपनी दुकान के ऊपर ताला लगा के घर बैठ जाएं, जाके सो जाएं। बीबी, पॉलिटिकल जद्दोजहद जिसका नाम है ना, उसके असरात होते हैं। वो असरात आपको नजर आए या ना आए, लेकिन वो असरात होते हैं। अभी आप देखिए, जो हमारे प्रेशर के ऊपर जो हमने सुप्रीम कोर्ट को जब ये खत मिला 6 जजेस का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का लिखा हुआ, तो आप देखिए कि विद इन अबाउट 3 या 4 डेज उन्होंने वही चीफ जस्टिस जो कि नहीं पहले राजी था फुल कोर्ट के लिए, वो खुद ही अपने अल्फाज में ही फुल कोर्ट बनाने के ऊपर राजी हो गया। तो ये कहना कि जी जद्दोजहद का असर नहीं होता या कौन मानेगा, ये एक कानूनी माशरा जो होता है, जो कानून के ताबे होता है, जो आइन के ताबे होता है, जो रूल ऑफ लॉ के ताबे होता है, वहाँ बातें जो हैं अवाम की वो मानी जाती हैं, जो अवाम की जेन्युइन डिमांड्स होते हैं उनको पूरा किया जाता है। हाँ, ये और बात है कि जिस मुल्क में जो अवाम का मैंडेट है वो शब खून मार के लूटा गया हो, वहां शायद आपकी बातें रेलेवेंस रखती हैं कि जी वहां जिन लोगों ने लूटा है या जो उसके मुहर्रकार थे, जो उसके ऑर्केस्ट्रेटर्स थे, क्या वो अवाम के इस डिमांड को अगर वो रीअसर्ट करे, रीइटरेट करे, तो क्या वो मानेंगे कि नहीं? तो मेरा बात ये है कि जहां अवाम ने मैंडेट दिया, जहां अगर अवाम की राय का एहतराम करना होता तो वो 8 फरवरी को एहतराम हो जाता। बात ये है कि अगर जिन्होंने अवाम की बात तब नहीं मानने से इनकार कर दिया, अब आप लोगों के एहतजाज से ये सब कुछ कैसे कौन मानेगा? क्यों नहीं मानेंगे? मेरा ये मैं इसी बात को तो जवाब दे रहा हूं ना। जो पॉलिटिकल जद्दोजहद होती है उसका मतलब ही ये है कि आपने एक पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात को रीइटरेट करते रहना है, और हम ये मुतालबात रीइटरेट करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर करेंगे, कानूनी जो हमारे पास फ्रंट है, मुहाज है, उनके ऊपर करेंगे, और जो आईने मुल्क ने, आईने रियासत ने हमें हक दिया है पुरअमन एहतजाज का, हम वो करेंगे। तो 13 तारीख को हमारा पहला जलसा पेशीन में, और वहां से हम ये एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं, और ये एहतजाजी तारीख बिल्कुल पुरअमन होगी और वो आगे बढ़ेगी, और इसको मुख्तलिफ। लेकिन जाहिर है इसका ये भी तो मकसद है ना, इसके हुकूमत दबाव में आए और दबाव में आकर आप लोगों के जो मुतालिबात हैं उस पर गौर व फिक्र करें। लेकिन अभी मैं एक टीवी चैनल पर मुसद्दिक मलिक साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, अगर इनकी ये कोशिश है कि हम दबाव में आ जाएंगे तो हम बिल्कुल दबाव में नहीं आएंगे, हम काम करते रहेंगे। ये इनके पास आज भी चॉइस है, अगर ये समझते हैं कि इनकी हुकूमत बन सकती है तो आज भी आकर ये हुकूमत बना ले। तो इस तरह एहतजाज और धरने ये कोई हल नहीं होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसद्दिक मलिक साहब की कोई ग्रूमिंग नहीं है पॉलिटिक्स में। वो जहां से आए हैं वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, वहीं उन्होंने वापस लौट जाना है, वो चले जाएंगे। हम यहाँ पैदा हुए, यहीं हमने मिट्टी के नीचे जाना है, और हम यहाँ की पैदावार हैं। और ये इन लोगों के ना, मुझे आप एक्सेप्ट सुना दिया करें कि जी मैं इन लोगों को इंपॉर्टेंस दूंगा या इनकी कोई रेलेवेंस है, या ये मुल्क के मुहर्रकात को समझते भी हैं। ये बैरूनी अनासर हैं जो बैरून मुल्क चले जाएंगे जब इनका यहाँ अपना जो इनका किरदार है के साथ। अगर इन लोगों की, आप लोगों के नजदीक बात करने देना, प्लीज बात करने देना, प्लीज बात करने दें, प्लीज बात करने दें, प्लीज बात करने दें। देखिए, आप एक थॉट प्रोसेस ना थोड़ा करें ना। मुझे अपना एक पॉइंट है, वो मुझे लेट मी मेक इट, एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स इंटरवीन, यू आर द एंकर, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। ये जो है इनका एक रोल है जो ये प्ले करेंगे, उसके बाद इन्होंने अपने जहां इनका ठिकाना है वहां वापस चले जाना है। ये अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की मिसफॉर्चून है, ऐसे लोग जो कहते हैं कि तहरीक का असर नहीं होता। तहरीक का असर होता है बीबी, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमें पता है एग्जैक्टली क्या असर होता है। हमें इस वक्त भी पता है कि हुकूमत के ऊपर कितना असर है, वो कितने प्रेशर में है, और ये प्रेशर हमने बढ़ाना है। ये हमारा हक है, हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है।
और हम अपने जो हमने, यही मैं कहने लगी थी कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की क्या रेलेवेंस है, आप तो इनको कुछ समझते नहीं है। तो बात ये है, अगर इन लोगों की रेलेवेंस नहीं है, लेकिन जा भी आप इन्हीं लोगों के पास रहे हैं ना अपने मुतालिबात लेकर, दबाव भी आप इन्हीं लोगों पर डालना चाहते हैं ना। एक तरफ आप लोग उनकी एग्जिस्टेंस को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इनके पास नहीं जा रहे, हम अवाम के पास जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के पास जा रहे हैं। ये अवाम नहीं है, ये इंपोज की हुई क्रिमिनल अशराफिया है इस मुल्क के ऊपर। हमारा ताल्लुक अपने लोगों से है, उन लोगों से है जो कि पिसे हुए हैं इन्हीं अशराफिया के जुल्म और सितम के नीचे। हमारा मुतालबा उन लोगों से है जिन्होंने हमें वोट इन किया है, जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है, 2/3 मैंडेट दिया है। हम उनके पास जा रहे हैं, हम इन लोगों के पास क्यों जाएंगे? किस काबिल है इनके पास? अवाम को इकट्ठा करके मैसेज तो आप लोगों ने उन्हीं को देना है ना सर। सुनिए, ये दूसरों की नौकरी कर रहे हैं, ये नौकर हैं, मुलाजिम हैं, ये तनख्वाहदार हैं, ये जहां से लेते हैं तनख्वाह वो भी हमें पता है। इनके पास हम क्या करने जाएंगे? इनके पास कुछ नहीं है हमें देने को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये एहसास है कि उनके पास वाकई ना देने को कुछ है ना करने को कुछ है, क्योंकि वो हुकूमत करना नहीं चाहते थे। नून लीग के अपने लोग ये बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं, जावेद लतीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी, उनसे बात हुई जावेद लतीफ साहब की, वो कहते हैं हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते। नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते। तो फिर उनसे सवाल हुआ तो फिर क्यों ये सब कुछ हुआ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये ऐसे ही सब कुछ हुआ जिस तरह जबरदस्ती जो है वो हुकूमत बनवा दी गई और जिस तरह अदम एतमाद जबरदस्ती लाई गई। तो उनके हाथों में भी कुछ नहीं है। जिस तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं, जिस तरह आप लोगों के साथ सब कुछ हुआ, वही अब सब कुछ इनके साथ हो रहा है, तो इनका कोई कसूर नहीं है। छोड़ दें, हुकूमत नहीं करना चाहते तो छोड़ दें, अवाम का मैंडेट है, रिस्टोर करें, हम मामला ठीक कर लेंगे अगर हम आए। लेकिन हम अवाम के मैंडेट के बगैर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अवाम के मैंडेट के साथ आएंगे। और उस मैंडेट को रीट्रेट करने के लिए हमारी जद्दोजहद है, सिविलियन सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारी जद्दोजहद है, और ये हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है, और इसको हम नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक जब तक कि इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी जो है, सिविलियन बालादस्ती, वो एस्टैब्लिश नहीं होती है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इस मुल्क में हुकूमतें के पिछले 2-3 साल से कैसे चल रही हैं, कौन चला रहा है, कैसे इलेक्शंस हुए हैं। तो अब समझ में नहीं आ रही आप लोग एहतजाज करने किससे जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक हुकूमत है, आप कह रहे हैं कि उनसे तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है। अब एक दूसरा इदारा है जिस पर आप लोगों ने हमेशा सवालात उठाए हैं, 2 साल से उठा रहे हैं। ये एहतजाज एक्चुअली है क्या उनके खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है ये एहतजाज? ये एहतजाज है मैंडेट चोरी किए जाने के ऊपर। ये एहतजाज है मैंडेट को रिस्टोर कराने के लिए। ये एहतजाज है पाकिस्तान में आइन को बहाल करने के लिए। ये एहतजाज है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को बहाल करने के लिए। ये एहतजाज है पाकिस्तान में जमहूरियत को थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहाल करने के लिए। ये एहतजाज है मुल्क में सिविलियन बालादस्ती को एस्टैब्लिश करने के लिए। किसने करना है ये सब कुछ? ये हम कर रहे हैं, हम करेंगे, पाकिस्तान के अवाम करेंगे, पाकिस्तान के अवाम करेंगे। उठेगा जब जम में सर फिरोशा, पढ़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले।